बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन. So students, today we will discuss about phyllotaxis and venation under the heading of leaf morphology. तो ये दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लें इनको. तो हम जो लीफ का चैप्टर हमने स्टार्ट किया वरी आज इंशाल्लाह हम लोग इसकी बात आज सारी की सारी करेंगे. So we have different types of phyllotaxis and venation, but what do you mean by phyllotaxis? So without wasting time, हम उसी की तरफ अब चलते हैं. सबसे पहले so phyllotaxis की अगर आप definition करेंगे तो एक सिंगल सी लाइन है definition, the arrangement of leaves on stem. यानी स्टेम के ऊपर लीव्स किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, किस तरह से उनका नंबर कितना होता है एटसेट्रा. सो इस सारी चीज को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सिस. फिल कहते हैं PHYLL. एक्चुअली लीफ को तो इसी वजह से कुछ लोग इसको फाइलोटैक्सिस पढ़ते हैं तो वो गलत है, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है फिलोटैक्सिस. तो आप लोगों को जी अब इसकी जो इंपॉर्टेंस मिलेगी, छोटी सी लाइन में इसकी इंपॉर्टेंस आपको लिखी नजर आ रही है कि इट रिड्यूसेस ओवर क्राउडिंग ऑफ लीव्स, देयरफॉर लीव्स गेट मैक्सिमम सनलाइट. तो अगर लीव्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएं और अच्छी तरह से अरेंज ना हो तो उनको लाइट प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी. तो दैट्स इन केस ऑफ अगर हम लोग फिलोटैक्सिस की बात करें तो कुछ इस तरह से लीव्स को अरेंज किया जाता है कि हर लीफ मैक्सिमम लाइट को एक तो एब्जॉर्ब कर सके और दूसरा वहां पर ओवर क्राउडिंग ना होने पाए. सो वी हैव नेक्स्ट टू मेन टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सिस जिसको हम लोग वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे. नंबर ए स्पाइरल एंड बी साइक्लिक. सो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्पाइरल की तरफ. ये आपको छोटी सी एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट है लीव्स की, और इसको ही हम कलेक्टिवली जैसे मैंने बोला फिलोटैक्सिस का नाम देते हैं और इन्हीं को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं स्पाइरल फिलोटैक्सिस से. सो व्हाट इज स्पाइरल फिलोटैक्सिस? डिफाइन अगर हम उसको करना चाहें, सो इन विच सिंगल लीफ बॉर्न एट ईच नोड. ये हम लीफ की डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं कि नोड से निकलने वाली चीज को हम लीफ बोलते हैं. तो अगर एक नोड पर एक लीफ होगा तो हम उसको बोलेंगे स्पाइरल फिलोटैक्सिस. अब इसमें आगे फर्दर हमें जो एक्स्ट्रा टर्म्स मिलती हैं तो उसमें हम अल्टरनेट का एक वर्ड यूज करते हैं. सो इन दिस केस लीव्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेट लीव्स. अब आपको ये फिगर नजर आ रही है जिसमें आपको एक नोड पर एक लीफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं. सो समटाइम क्या होता है सेम पोजीशंस पर भी हो सकते हैं, तो फिर उसको हम लोग अल्टरनेट नहीं बोलेंगे. लेकिन अगर इन केस इस तरह से अगर एक लीफ राइट साइड पर है, दूसरा लेफ्ट पर, फिर राइट पर, फिर लेफ्ट पर, तो ये अल्टरनेट पोजीशंस हैं लीव्स की. और एक नोड पर क्योंकि एक लीफ है तो दैट्स व्हाई इट इज स्पाइरल. और क्योंकि ये आपको एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि जो है वो राइट लेफ्ट का जो है वो दे रहे हैं पैटर्न, तो इसी वजह से हम इसको अल्टरनेट कह सकते हैं. एग्जांपल है जी हमारे पास सनफ्लावर और ब्रासिका, जिसको हम सरसों कहते हैं, मस्टर्ड इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं. अब ये इन दोनों की फिगर है. अगर आप सनफ्लावर के लीफ को देखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको क्या नजर आ रहा है, अल्टरनेट और स्पाइरल, एक नोड पर एक ही लीफ. और इसी तरह से अगर इन केस आप लोग देखेंगे इसको ब्रासिका कंपेस्ट्रस पूरा नाम है इसका, सरसों जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को एक नोड पर एक लीफ नजर आ रहा है और अल्टरनेट पोजीशंस पर दिखाई दे रहा है. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फर्दर टाइप साइक्लिक फिलोटैक्सिस. अब साइक्लिक फिलोटैक्सिस की डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो इन विच टू और मोर लीव्स आर बोर्न एट ईच नोड. तो बिल्कुल ऑपोजिट, स्पाइरल का ऑपोजिट. वहां पर एक नोड पर एक ही लीफ था, यहाँ पर एक नोड पर आप लोगों को दो दो लीव्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी फर्दर अरेंजमेंट आप लोगों को मिलेगी टू टाइप्स की. सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ साइक्लिक जिसमें आपको ये सारा लिखा नजर आ रहा है ऑपोजिट. और ऑपोजिट के अंदर अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे तो आगे दो टर्म्स हैं, लेकिन पहले ऑपोजिट क्या होता है. In this case, only two leaves arise at each node which are arranged opposite to each other. पहली बात तो एक नोड के ऊपर दो लीव्स हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट पोजीशन पर आपको दिखाई दे रहे हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिट फिलोटैक्सी. और इस प्रोसेस को हम लोग टैक्सी का नाम देंगे और पूरा ओवरऑल पैटर्न कहलाएगा साइक्लिक फिलोटैक्सिस, यानी कि ऑपोजिट फिलोटैक्सिस में साइक्लिक के अंदर ऑपोजिट फॉर्म. नेक्स्ट वन ऑपोजिट की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं जो अभी हम ये डायग्राम देख रहे हैं जी. पहले वाली इसमें आपको सुपरपोज्ड नजर आ रहा है जिसमें आप क्या बताएंगे, इन दिस केस opposite leaves of different nodes are parallel to each other. यानी कि ऊपर वाले नोड्स के दो लीव्स और नीचे वाले नोड्स के दो लीव्स इसी तरह से बाकी भी एक दूसरे से पैरेलल पोजीशंस पर दिखाई दे रहे हैं. जबकि नीचे वाली डायग्राम में ऐसा नहीं है. तो नीचे वाली डायग्राम में रिलेटेड टू ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट. डेक्यूसेट अब किसको कहते हैं इन दिस केस? वैसे इसका ना लिटरल मीनिंग होता है, अगर आप डिक्शनरी पर देखेंगे तो क्रॉस, यानी कि एक दूसरे से एक तो राइट एंगल पर क्रॉस बनाकर मौजूद होना. सो अल्टरनेट तो जो यहाँ पर वर्ड यूज नहीं होगा. सो इन दिस केस ऑपोजिट लीव्स फॉर्म सक्सेसिव पेयर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर.
तो अगर आप देखें तो इसमें एग्जांपल है जी मिंट की, ऑसिमम न्यासबो। तो ये न्यासबो के पत्ते हैं। इसी तरह से जो पुदीना है उसमें भी ऐसा ही होता है, जिसको हम इंग्लिश में मिंट बोलते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये दो लीव्स आप लोगों को इस पोजीशन में नजर आ रहे हैं, और इसी तरह से उसके नीचे ये दो लीव्स जो हैं ये आप लोगों को उससे राइट एंगल पर दिखाई दे रहे हैं। फिर उससे नेक्स्ट जो दो हैं वो उसके राइट एंगल पर हैं, उससे नेक्स्ट जो नीचे दो हैं वो उसके राइट एंगल पर है। तो इस तरह से हर पेयर अपने ऊपर वाले से या अपने नीचे वाले से राइट एंगल पर मौजूद हो तो इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट। एग्जांपल जैसे हमने पढ़ ली न्यासबो और मिंट। नेक्स्ट वन हमारे पास जी साइक्लिक फिलोटैक्सिस। अब इसके अंदर फर्दर दूसरी टाइप है ऑपोजिट। हमारे पास पहली टाइप थी, अब जो दूसरी टाइप है वो है वर्ल्ड। ऑपोजिट में हमने क्या पढ़ा कि एक नोड पर दो लीव्स होते हैं, लेकिन जब आपको दो से भी ज्यादा मिल जाए, अगर एक नोड पर एक होगा तो वो स्पाइरल कहलाएगा, एक नोड पर दो होंगे तो उसको हम लोग ऑपोजिट कहेंगे, और अगर एक नोड पर दो से ज्यादा हो जाएंगे तो उसको फिर हम वर्ल्ड का नाम देंगे। सो इन दिस केस मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड व्हिच आर अरेंज्ड इन अ सर्कल अराउंड द नोड। इसी वजह से हम इसको वर्ल्ड से वर्ल्ड कह रहे हैं। सो इसमें अब आप लोगों को एग्जांपल मिलेगी आल्स्टोनिया एंड नीरियम। ये आल्स्टोनिया आम पौधा है जो आप लोगों को दरख्त की फॉर्म में, ये अक्सर ऑर्नामेंटल पौधों के तौर पर इसको ग्रो करवाया जाता है। कॉलेज में भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, आप उसको भी इसमें वहां पे भी इसको देख सकते हैं। तो इसके लीव्स अगर आप देखें एक नोड पर काफी ज्यादा लीव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको नजर आ रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये पूरा एक वर्ल्ड है लीव्स का, तो इसी वजह से हम इसको वर्ल्ड कह रहे हैं। साथ वाली डायग्राम है नीरियम की। नीरियम को हम लोग उर्दू में कनेर कहते हैं, शायद आप लोगों ने ये लफ्ज सुना होगा। इसके अलावा ओलियंडर भी वर्ड यूज होता है। तो ये देखें, ये अब आप लोगों को एक नोड पर एक से ज्यादा लीव्स हैं। नो डाउट यहाँ पर सर्कल एज सच नहीं बना हुआ, लेकिन क्योंकि दो से ज्यादा होते हैं इसी वजह से आप लोग इसको भी किस में रख लेते हैं, वर्ल्ड में रख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, ये था हमारे पास फिलोटैक्सिस से रिलेटेड सब कुछ। नेक्स्ट टर्म विनेशन। जैसे हम लोगों ने शुरू पर कहा कि आज हम दो टर्म्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एक फिलोटैक्सिस को और एक विनेशन को। विनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ। यानी लीफ के अंदर जो आप लोगों को वेन्स, इन अदर वर्ड जो वेस्कुलर बंडल है और उसकी जो ब्रांचेस सारी मिलती हैं, सो सारा कुछ कोलेक्टिवली इसकी जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं विनेशन। अब ये लीफ विनेशन आपको कई तरह की मिलेगी, ये आपको डायग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स की विनेशन नजर आ रही है। कोई सीधी लाइंस हैं, कोई नेटवर्क सा बना हुआ है। सो अब इन्हीं को हम लोगों ने वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देनी है, उसके साथ हमने इसको एक्सप्लेन करना है। सो देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ विनेशन। उसमें एक आती है जी पैरेलल विनेशन, और उसके बाद फिर सेकंड वन मेजर टाइप हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रेटिकुलेट विनेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पैरेलल विनेशन। पैरेलल नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल मौजूद होना। सो इन विच मैनी वेन्स ऑफ इक्वल साइज रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू एपेक्स और फ्रॉम मिडरिब टू मार्जिन ऑफ द लीफ। या तो बेस से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाती हैं टिप्स पर यानी कि एपेक्स तक, या फिर उसके मिडरिब से स्टार्ट होकर उसके मार्जिन की तरफ जाती हैं। अब इसी की बेस पर हम लोग आगे फर्दर टाइप्स देखेंगे। तो ये आपको जो पैरेलल विनेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किस में नजर आएगा, मोनोकॉट्स में। सो मोनोकॉट्स के अंदर आप लोगों को मोस्टली लीव्स के अंदर पैरेलल विनेशन मिलती है। सो नाउ पैरेलल विनेशन इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स। उसमें पहली टाइप है हमारे पास स्पिनेट और यूनिकोस्ट्रेट। अब इसकी डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और साथ इंशाल्लाह डायग्राम इसकी देखेंगे उसमें बात मजीद क्लियर हो जाएगी। सो इन दिस केस लीफ एज अ सिंगल प्रोमिनेंट वेन। पहली बात तो एक सिंगल प्रोमिनेंट वेन आपको बड़ी सी मिड रिब की तरह की नजर आ रही होगी, विच गिव्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस। अब उसके साथ से उसकी जो ब्रांचेस निकलेंगी वो किस तरह की होंगी, दीज ब्रांचेस रन पैरेलल टू ईच अदर टू द मार्जिन ऑफ द लीफ। एग्जांपल है जी बनाना लीफ, ये अब आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये सेंटर में देखें अगर आप लोग, बिल्कुल प्रोमिनेंट एक मिड रिब सी नजर आ रही है, मेन वेन नजर आ रही है, और उसके साथ से जो वेन्स निकल रही हैं वो एक तो एक दूसरे से पैरेलल हैं, दूसरा मिड रिब से जा रही हैं टुवर्ड मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। सो किनारों की तरफ जा रही हैं। तो इस तरह की विनेशन को फिर हम लोग बोलते हैं पिन्नेट और यूनिकॉस्ट्रेट। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मेन वेन होती है और उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस पैरेलल फॉर्म में आपको दिखाई देती हैं, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पिन्नेट और यूनिकॉस्ट्रेट। नेक्स्ट वन टूवर्ड हम चलते हैं इस पैरेलल विनेशन के अंडर ही सेकंड टाइप, जो कि वो थी पिन्नेट और यूनिकॉस्ट्रेट। अब इसको हम बोलेंगे पामेट और मल्टीकॉस्ट्रेट। नाम से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा मेन वेन्स होंगी, एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स होंगी जो आपको इस दफा नजर आएंगी उस लीफ के अंदर। फिर इन दिस केस आप लोग इसकी डेफिनेशन में ये बात पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विच मे बी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है प्रोसेस और डाइवर्जेंट भी। कन्वर्ज कहते हैं एक जगह पर इकट्ठा होना, और डाइवर्ज कहते हैं फैलना। तो जब हम लोग डायग्राम देखेंगे उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। पहली वाली जी
ये कंगी पाम वगैरह नाम सुना होगा, तो आप लोगों को पामेटली पैरेलल विनेशन, उसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि उसमें एक लीफ के अंदर से बहुत सारी वेन्स हैं जो कि एक्चुअली अगेन बेस से निकल रही हैं, मार्जिन की तरफ जा रही हैं, लेकिन फैल रही हैं। वहां पर इकट्ठी हो रही थी, यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी, और यहाँ पर ये फैल रही हैं। तो जो फैलने का प्रोसेस होता है उसको फिर हम डाइवर्जेंट का नाम देते हैं। तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर अब देख लेते हैं जी। लास्ट पर एग्जाम्पल है ग्रासेस, बैम्बू, बोरोसिस। तो बोरोसिस के अंदर डाइवर्जेंट है, और बैम्बू वगैरह में और ग्रासेस वगैरह में आप लोगों को ये कन्वर्जेंट पैरेलल विनेशन नजर आएगी। सेकंड वन है जी मेजर टाइप्स में से रेटिकुलेट विनेशन। तो पैरेलल विनेशन के ऑपोजिट है रेटिकुलेट विनेशन, इसका मतलब होता है नेटवर्क। सो इन विच स्मॉलर वेन्स अराइज फ्रॉम मिडरिब एंड फॉर्म नेटवर्क। तो नेटवर्क को ही हम बोलते हैं रेटिकुलेट। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट लीव्स। वो मोनोकॉट में ज्यादा होता है और ये डाइकॉट में। ये गलती से जो है इसमें ये मैं बल्कि इसको काट देता हूँ, आप इसको कहीं गलत ही जो है वो नोट ना कर लें। ये गलती से ग्रासेस लिखा गया है, तो आप इसको काट दें। ये ग्रासेस नहीं है, क्योंकि ग्रासेस डेफिनेटली मोनोकॉट्स के अंदर आता है। ये गलती से इसमें ऐड हो गया। सो डाइकॉट्स के अंदर ग्रासेस का कोई जिक्र नहीं होगा, तो ये गलती से इसमें लिखा गया। हम चलते हैं जी उस वक्त उससे नेक्स्ट जो हमारे पास है फर्दर बात, जो इसकी फर्दर जो हमारे पास टाइप्स मिलेंगी हमें। सो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स। उसमें नंबर 1 है पिन्नेट और यूनिकॉस्ट्रेट। अब पिन्नेट अगेन वही बात, पैरेलल विनेशन की तरह ये भी टर्म वही है। तो इसमें भी अगेन क्या होगा, एक सिंगल मिड रिब होगी, और उसके बाद फिर उसी की आगे जो ब्रांचेस बनेगी वो नेटवर्क बनाती जाएंगी। यहाँ पर पैरेलल नहीं होंगी, बस फर्क ये होगा कि यहाँ पैरेलल ब्रांचेस नहीं होगी या पैरेलल विनेशन नहीं होगी, सिंपली क्या होगा, नेटवर्क होगा। लेकिन अगर सिंगल मिडरिब से ये नेटवर्क बन रहा है तो फिर उसको हम लोग यूनिकॉस्ट्रेट कहेंगे। इन दिस केस लीफ हैज अ सिंगल मिडरिब which gives off lateral branches run towards the margins of the leaves which further give off smaller branches। तो इस तरह से ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती जाती हैं इन ऑल डायरेक्शन एंड फॉर्म अ नेटवर्क। जैसे अब आप लोगों को ये एग्जांपल्स भी हैं और डायग्राम में नजर आ रही है, मैंगो लीफ और गावा लीफ। मैंगो लीफ में भी अगर आप देखेंगे सिंगल मिडरिब है, और उसके साथ से जो ब्रांचेस लग रही हैं हमें लग रहा है कि ये पैरेलल है, लेकिन जब हम इसको मजीद हाईलाइट करके देखते हैं तो इनकी भी आगे ब्रांचेस होती हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रांचेस साथ से निकल रही हैं उनकी भी आगे ब्रांचेस, फिर उनकी भी आगे ब्रांचेस, तो ये पूरा एक नेटवर्क होता है। तो यही आप एग्जांपल्स में लिख लेंगे जी, मैंगो, गावा एटसेट्रा। तो ये है एग्जांपल पिनेट और यूनिकॉस्ट्रेट की। इसका ओपोजिट हम लोग चलते हैं जी, हमारे पास पामेटली या जो है वो जिसको हम लोग सिंपली कह लेंगे जी मल्टी कॉस्ट्रेट वगैरह, वो आप लोगों को इसमें अब मिलेगी। तो हम उसकी तरफ अब चलते हैं। सेकंड टाइप है जी हमारे पास पामेट रेटिकुलेट विनेशन के अंदर, और उसी को हम मल्टी कॉस्टेट कहते हैं। सेम वही टर्म जो कि हमने पैरेलल एलिमिनेशन में यूज की थी। सो इन दिस केस द लीफ हैज मैनी प्रिंसिपल वेन्स ऑफ इक्वल साइज व्हिच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द लैमिना एंड फॉर्म नेटवर्क। और उसके बाद फिर ये पूरा नेटवर्क बनता जाता है which may be अगेन उसी तरह से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। सो ये अब आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है जी। ये पहली वाली क्या है, यूनिकॉस्ट्रेट, जो पीपल के अंदर होती है, और जो सेकंड और थर्ड है ये मल्टी कॉस्ट्रेट है। पहले जो सेकंड नंबर पर है वो है जीजीफस यानी कि बेर। बेर के जो पत्ते होते हैं, ये बेरी जिसको हम कहते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं उसमें मल्टी कॉस्टेट तो होता है लेकिन कन्वर्जेंट होता है, यानी सारी की सारी मिडरिब आकर ऊपर एपिक्स पर इकट्ठी हो रही होती हैं। और जो तीसरी डायग्राम है वो है मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट ऑफ ल्यूफा। ये आप लोगों ने कुकरबिटेसी फैमिली के अंदर ये मुख्तलिफ टाइप्स पढ़नी है, ल्यूफा सिलिंड्रिका। सो ल्यूफा सिलिंड्रिका, काली तोरी को कहते हैं। इस तरह के जितने भी पौधे होते हैं, वो बेलें होती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं उसमें मल्टी कॉस्टेट विनेशन नजर आती है, यानी कि एक से ज्यादा मिडरिब्स होती हैं, और ये बेस से निकलकर एपिक्स की तरफ भी और मार्जिन्स की तरफ भी जा रही होती हैं। अब इसमें मजीद जो है वो आपको एग्जांपल जैसे नजर आ रही है जीजीफस और ल्यूफा। तो मजीद कुछ डायग्राम्स में, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम थी, ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए कोशिश किया कि साथ ओरिजिनल लीव्स की डायग्राम आपको दिखा दूं। ये पहले वाली जो डायग्राम है ये जीजीफस जुजुबा के पत्ते की है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये एक मिड रिब है, यानी एक वेन है मोटी सी, एक दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर उनकी आगे 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 ब्रांचेस हैं। तो ये है कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट। और साथ वाला लीफ है ल्यूफा का, यानी काली तोरी का, ल्यूका ल्यूफा सिलिंड्रिका उसका साइंटिफिक नेम है। इसमें भी एक से ज्यादा जो आपको नजर आ रही हैं प्रिंसिपल वेन्स, लेकिन ये डाइवर्जेंट प्रोसेस शो कर रही हैं, फैल रही हैं, वहां इकट्ठी हो रही हैं टिप के ऊपर जाकर, यहाँ पर मार्जिन की तरफ जाती हुई ये फैलती जा रही हैं, और उनकी आगे 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 फर्दर ये ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं जो कि एक्चुअली नेटवर्क से शो कर रही हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट विनेशन। तो यहाँ तक कि जी आज का हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद आपको समझ आ रही हो गई चीज़ें। तो आप इसको दोबारा से बुक से भी रीड आउट कीजिएगा, उससे पढ़िएगा, इंशाल्लाह मजीद बात क्लियर हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।